नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर की एनिमेटेड सीरीज का पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑटोबॉट को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लिफ जंपर, और वो आरसी से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो अमेजोन को ढूंढ रहा है। तभी क्लिफ जंपर को कुछ सिग्नल मिलते हैं और आरसी उसे बैकअप के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। और जब वो वहां पर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारा एमेजोन मिलता है, लेकिन तभी वहां पर उस पर डिसेप्टिकॉन हमला कर देते हैं और वो आरसी से मदद मांगता है और क्लिफ जंपर उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। वहीं आरसी ये बात ऑप्टिमस प्राइम को बताती है और ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी, बल्कहेड और आरसी को बेस से क्लिफ जंपर के पास जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन अकेला क्लिफ जंपर इतने सारे डिसेप्टिकॉन के आगे नहीं टिक पाता है और डिसेप्टिकॉन क्लिफ जंपर को बंदी बनाकर स्टार स्क्रीम के पास ले जाते हैं और वो उसे मार देता है। वहीं जब ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ क्लिफ जंपर का एक पार्ट मिलता है। जब ऑप्टिमस प्राइम राचेट से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है तो वो बताता है कि वो मर चुका है, जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सभी को सतर्क रहने के लिए बोल देता है। वहीं डिसेप्टिकॉन आरसी पर हमला कर देते हैं और हम एक लड़के को फास्ट फूड बेचता हुआ देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। और तभी वहां पर आरसी आ जाती है जिसके पीछे डिसेप्टिकॉन लगे हुए थे और वो एक पार्किंग में खड़ी हो जाती है। वहीं जैक लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तभी उन पर डिसेप्टिकॉन हमला कर देते हैं और आरसी उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। लेकिन डिसेप्टिकॉन अब आरसी और जैक दोनों के पीछे लग जाते हैं और उन पर फायर कर देते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए बम्बल भी आ जाता है और जैक और आरसी एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक बच्चा अपनी कार चला रहा होता है जिसका नाम रैप होता है। लेकिन वहां पर भी वो दोनों आ जाते हैं और वो आरसी पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहीं जैक और रैप को कुछ समझ नहीं आता। उसी तरफ डिसेप्टिकॉन आरसी को मारते हैं और उसे बचाने के लिए बम्बल भी आ जाता है, लेकिन वो भी बुरी तरह से पिटता है और उसके बाद वो जैक और रैप के पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहां पर बल्कहेड आ जाता है और उन तीनों के डर के मारे डिसेप्टिकॉन भाग जाते हैं। वहीं जब वो अपने बेस पर जाते हैं तो ऑप्टिमस प्राइम जैक और रैप को वापस लाने के लिए बोलता है और वो उन्हें लेने चले जाते हैं। लेकिन जैक आने से मना कर देता है और तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और उसके सामने आरसी की असलियत भी आ जाती है जिसका नाम मीको होता है और वो उन सबको अपने बेस पे ले जाते हैं। जहां पहुंचते ही वो ऑटोबोट से सवाल करना शुरू कर देते हैं और ऑप्टिमस प्राइम आकर उनके सवालों का जवाब देता है और बताता है कि वो सब ऑटोबॉट्स हैं और वो सब साइबरट्रॉन से आए हैं और वो उन सबको डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। और वो बताता है कि एक युद्ध में उनका प्लेनेट तबाह हो गया था और उसका दोस्त मेगाट्रॉन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। और वो बोलता है कि अगर मेगाट्रॉन वापस आ गया तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। वहीं स्टार स्क्रीन साउंड वेव को स्पेस में एक्टिवेट करने के लिए बोलता है और उसमें से मेगाट्रॉन बाहर निकलता है। वहीं स्टार स्क्रीन मेगाट्रॉन को बताता है कि उसने काफ़ी एनर्जॉन इकट्ठा किया हुआ है और मेगाट्रॉन स्टार स्क्रीन को बताता है कि उसके पास यूनिकॉर्न के ब्लड की पावर है जिससे वो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है और उसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। और मेगाट्रॉन डार्क एनर्जॉन की पावर को चेक करने के लिए स्टार स्क्रीन को मारने के लिए बोलता है, लेकिन स्टार स्क्रीन उसे क्लिफ जंपर की डेड बॉडी दे देता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम जैक को उनके साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उन्हें मना कर देता है। वहीं राचेट ऑप्टिमस प्राइम को बोलता है कि यहाँ पर भी उन बच्चों की जान को खतरा है और ऑप्टिमस उन्हें अलर्ट रहने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पर एजेंट फाउलर आ जाता है और ऑप्टिमस उसे बताता है कि डिसेप्टिकॉन आ गए हैं और वो उन्हें जल्द ही कंट्रोल कर लेंगे। और एजेंट फाउलर बोलता है कि यही अच्छा होगा और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेगाट्रॉन डार्क एनर्जन की पावर से क्लिफ जंपर को जिंदा कर देता है, लेकिन वो जिंदा होते ही एक हैवान बन जाता है और सबको मारने लगता है। और क्लिफ जंपर मेगाट्रॉन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे बीच में से काट देता है और वो बोलता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है और मुझे जल्द ही इन्हें कंट्रोल करना होगा। वहीं ऑप्टिमस और बाकी सबको पता चल जाता है क्लिफ जंपर के बारे में और वो उसे ढूंढने जाते हैं जहाँ पर उनकी लड़ाई डिसेप्टिकॉन से होती है। वहीं रैप और बाकी सब राचेट से उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। तभी राचेट की टेक्नोलॉजी में कोई एरर आ जाता है जिसे रैप सॉल्व कर देता है और राचेट उसे देखते ही रह जाता है। वहीं ऑप्टिमस और उसकी टीम सबकी बैंड बजाकर अंदर घुस जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उनका सामना डिसेप्टिकॉन से होता है
और मेगाट्रॉन को भी इसका पता चल जाता है और वो सब कुछ उड़ाने के लिए बोलता है। वहीं आरसी को क्लिफ जंपर मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है जिससे वो उसे छोड़ देती है। स्टारस्क्रीन वहां पर बम डाल देता है ताकि सब मर जाए, लेकिन सही समय पर राचेट ग्राउंड बीच तैयार कर देता है और वो सब वहां से आ जाते हैं। वहीं आरसी के ऊपर क्लिफ का ब्लड लगा होता है और राचेट उसे ले लेता है और उसके बाद ऑप्टिमस उन्हें घर छोड़ने को बोलता है और उन पर नज़र रखने को भी बोलता है। और जब जैक की मॉम आरसी को देखती है तो वो उससे आरसी के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि वो उसे सेफ्टी के साथ यूज़ करेगा। और वहीं स्टारस्क्रीन समझता है कि उसने ऑप्टिमस को मार दिया है। वहीं मेगाट्रॉन वो डार्क एनर्जन अपने अंदर इंसेक्ट कर लेता है और वहीं क्लिफ का भी ब्लड एक मशीन पर गिर जाता है और वो भी शैतान बन जाती है। वहीं हम जैक, रैफ और मीको को अपनी अपनी सवारी के साथ मजे करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हम रैचेट को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा था और वो मशीन उस पर हमला कर देती है, लेकिन ऑप्टिमस उसे मार देता है और ऑप्टिमस बोलता है कि इसकी वजह डार्क एनर्जन है। दूसरी तरफ हम मेगाट्रॉन को देखते हैं जो कि डार्क एनर्जन की वजह से काफी ताकतवर बन जाता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम को अंदाजा लग जाता है कि मेगाट्रॉन ही मुर्दों को जिंदा करके अपनी आर्मी में शामिल करके अर्थ पर हमला करने वाला है, लेकिन राचेट बोलता है कि इतने सारे मुर्दे कहाँ पर मिलेंगे। तभी वहां पर सब आ जाते हैं और ऑप्टिमस और राचेट वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ढूंढना होता है। फिर राचेट ब्रिज तैयार करता है और वो वहां से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद बम्बलबी और आरसी भी वहां से चले जाते हैं और वहां पर सिर्फ बच्चे बचते हैं और बल्क हेड। तभी वहां पर एजेंट फाउलर आ जाते हैं और वो उन सब बच्चों को देख लेते हैं और इसके लिए वो उस पर गुस्सा करते हैं और वो उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन बल्क हेड उन्हें ले जाने से मना कर देता है और वहीं एजेंट फाउलर वहां से जाने लगता है, लेकिन उस पर डिसेप्टिकॉन हमला कर देते हैं और वो उसके प्लेन को तोड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो ऑटोबोट को एक मैसेज कर देता है और उसके बाद वो बच्चे बल्क हेड को फाउलर को बचाने के लिए बोलते हैं और रैफ फाउलर की ट्रैकिंग डिवाइस को हैक करके उसका पता लगाने लग जाता है। वहीं डिसेप्टिकॉन फाउलर को स्टारस्क्रीन के पास ले जाते हैं और वहीं बल्क हेड फाउलर को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके साथ मीको भी चली जाती है और वहीं मीको को डिसेप्टिकॉन देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बल्क हेड उसे बचा लेता है और बल्क हेड आरसी और बम्बलबी से मदद मांगता है। वहीं रैफ एंड जैक भी वहीं चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टारस्क्रीन फाउलर से इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो नहीं देता है। जैक और रैफ भी वहीं पहुंच जाते हैं और उन्हें भी डिसेप्टिकॉन देख लेते हैं। वहीं ऑप्टिमस और राचेट के सामने मेगाट्रॉन आ जाता है और वो जमीन से सारे मुर्दों को जिंदा कर देता है, जिन्हें देखकर ऑप्टिमस और राचेट चौंक जाते हैं। और वहीं मेगाट्रॉन सबको ऑप्टिमस और राचेट को मारने के लिए बोलता है। ऑप्टिमस उन पर फायर करता है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता है और ऑप्टिमस राचेट को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है और रिचर्ड उन पर तलवार से वार करता है जिससे वो मरने लगते हैं और वो ऑप्टिमस को भी वही करने को बोलता है और ऑप्टिमस भी ऐसा ही करता है। वहीं बल्क हेड जैक और रैफ को बचा के एक सेफ प्लेस पर ले जाता है और उसके बाद वो डिसेप्टिकॉन को मारने चला जाता है और वो उनकी अच्छे से मरम्मत करता है, लेकिन उसके साथ मीको भी आ जाती है और वो उसे बचाते हुए लड़ाई करने लगता है और वो अंदर घुस जाते हैं। वहीं जैक और रैफ को डिसेप्टिकॉन पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी आरसी और बम्बलबी आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं और वो फाउलर को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहीं जब फाउलर कुछ बोलने वाला होता है तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं, जिससे वो बोलना बंद कर देता है और वो तीनों वहां के हर एक डिसेप्टिकॉन को मारकर खत्म कर देते हैं। वहीं ऑप्टिमस और राचेट लगातार लड़ाई से थक रहे होते हैं और वो उन पर हावी हो जाते हैं, जिसे देखकर मेगाट्रॉन खुश हो जाता है, लेकिन ऑप्टिमस तभी खड़ा हो जाता है और वो उन पर भारी पड़ता है। वहीं बम्बलबी, आरसी और बल्क हेड उन सबको मार देते हैं और वो उन तीनों को एक रूम में छोड़ के चले जाते हैं। वहीं जैक मीको के यहाँ आने पर गुस्सा होता है और तभी उसे स्क्रीन पर कुछ दिखता है। वहीं बम्बलबी, आरसी और बल्क हेड बाकी सब डिसेप्टिकॉन को मारकर फाउलर को छुड़ा लेते हैं और जैक रैफ को उस चीज को डाउनलोड करने को बोलता है। वहीं रैफ को एक डिसेप्टिकॉन देख लेता है और दूसरी तरफ स्टारस्क्रीन वहाँ से भाग जाता है और जैक रैफ को बचा लेता है और वो मीको को उसकी फोटो लेने के लिए बोलता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ऑप्टिमस वहाँ से सबको मारकर वापस अपने बेस पर आ जाता है। वहीं ऑप्टिमस उन सबको बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए डांटता है और मीको उन सबको स्पेस ब्रिज की फोटो दिखाती है। वहीं जैक वहां से जाने के लिए बोलता है और वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वहीं मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीन को आज ही हरकत के लिए मारता है और दूसरी तरफ शाम को जैक के पास मीको आती है और वो उसे वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और वो वहां से चली जाती है।
वहीं राचेट को पता चलता है कि मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए अपनी मुर्दों की फौज साइबरट्रॉन से लाने वाला है। वहीं ऑप्टिमस ये सोचकर ही डर जाता है कि अगर साइबरट्रॉन से मेगाट्रॉन की मुर्दों की फौज यहाँ पर आ गई तो क्या होगा। वहीं आरसी जैक को लेने के लिए आती है और वो उसे अपने साथ आने के लिए मनाती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। लेकिन आरसी उसे मना लेती है और वो वापस आ जाता है। वहीं मेगाट्रॉन किसी भी समय स्पेस ब्रिज शुरू कर सकता था, इसीलिए ऑप्टिमस ने ग्राउंड ब्रिज का इस्तेमाल करके स्पेस ब्रिज तक पहुंचने का सोचा। वहीं आरसी भी जैक को लेकर आ जाती है, लेकिन कोई भी उससे कोई बात नहीं करता और वो वहां से स्पेस ब्रिज के लिए चले जाते हैं और वहां पहुंचकर वो उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं मेगाट्रॉन स्टार स्क्रीन को डांटता है और स्टार स्क्रीन बोलता है कि हम जल्द ही साइबरट्रॉन के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे। वहीं आरसी बोलती है ये ब्रिज शुरू क्यों नहीं कर रहे। तब ऑप्टिमस बताता है कि उनके पास कोऑर्डिनेट नहीं है, जिसकी वजह बल्क हेड होता है क्योंकि उसने लड़ते हुए समय उसे खराब कर दिया था। वहीं रचेट रैफ को बताता है कि साइबरट्रॉन यहाँ से करोड़ों सालों की दूरी पर है और सही निशाने के लिए सही कोऑर्डिनेट चाहिए। और जहाँ तक बात अर्थ की है तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां तक के सही निशाना लगा सके। वहीं रैफ बोलता है कि टैक्सी की डिस्क वहां तक का निशाना आराम से लगा लेगी, लेकिन राचेट रैफ की बात मजाक लगती है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो और वो एजेंट फाउलर को इसके लिए इन्फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। लेकिन फाउलर इस कंडीशन में नहीं था कि वो कोई एक्शन ले सके, इसीलिए रैफ ही उसको हैक करने लग जाता है, लेकिन वो उसे हैक नहीं कर पाता है। वहीं वो ऑप्टिमस से वहां जाकर उसे रोकने की कोशिश करने की परमिशन मांगते हैं और वो उन्हें परमिशन दे देता है। वहीं स्टारस्क्रीन बोलता है कि जरूर ऑटोबोट कोई चाल चल रहे हैं और मेगाट्रॉन उन पर अपनी आर्मी से हमला करा देता है। वहीं वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ ऑटोबोट और डिसेप्टिकॉन में लड़ाई हो रही होती है। वहीं रैफ और डिसेप्टिकॉन दोनों सिस्टम में पहुंच जाते हैं और वो साइबरट्रॉन पर निशाना लगाने वाला होता है, लेकिन रैफ उसे फिर से घुमा देता है। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसे निशाना लगाने से रोक रहा है और वो उन तीनों पर हमला कर देता है और वहां पर निशाना लगाकर वायर कट कर देता है और वहीं स्पेस ब्रिज शुरू हो जाता है। मेगाट्रॉन उसमें से डार्क एनर्जी फेंक देता है, जिससे साइबरट्रॉन के मूर्ति जाग जाते हैं और वो वहां से आने लगते हैं। तब ऑप्टिमस रचेट को स्पेस ब्रिज तबाह करने के लिए बोल देता है और वो बाकी सबको उसकी मदद करने के लिए बोलता है और खुद मेगाट्रॉन से लड़ने लगता है। लेकिन डार्क एनर्जी की वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो ऑप्टिमस को मारने लगता है। लेकिन स्टारस्क्रीन उससे बता देता है कि ऑटोबोट्स स्पेस ब्रिज को तबाह कर रहे हैं और वहीं आरसी उसे तबाह कर देती है। वहीं मेगाट्रॉन आरसी को शूट कर देता है और वो वहां से उसको लेकर वापस अर्थ पर आ जाते हैं। वहीं मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के साथ ब्लास्ट हो जाता है। जब वो सब वापस आते हैं तब आरसी काफी कमजोर होती है और वो सब उसका इलाज करते हैं। तभी फाउलर ऑप्टिमस को थैंक्स बोलकर चला जाता है और स्पेस ब्रिज के टूटने से ऑटोबोट के वापस जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ट्रांसफॉर्मर का पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसके अन्य पार्टों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।